हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में मैट्रिक में यानी कि 10th क्लास में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और कितने मिनट समय दिया जाता है और कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कितने नंबर में उसका आंसर लिखना है, कितने पेज में लिखना है। आज हम इस वीडियो में यही लेकर आ चुके हैं। बहुत बच्चे को क्या होता है कि एग्ज़ाम देने तो जाते हैं पर उन्हें ये पता नहीं रहता है कि उनको कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराएंगे पर आपको ये हम बताएंगे कि इंटर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है और हमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए। ठीक, तो आपको इसमें मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसको हम बताएंगे कि कैसे इसका आंसर आपको दिया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर लिया हूँ जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल। ठीक है, ये हिंदी का पेपर हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया रहता है क्योंकि सभी बच्चे का जो होता है कोड अलग अलग दिया जाता है। अगर अलग अलग नहीं देंगे तो बच्चा क्या करता है, नकल करना शुरू कर देता है, अगल बगल से मिलाता है। इसीलिए कोड रहता है क्योंकि सभी का क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है, सब क्वेश्चन सभी में सेम ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान गए आपका समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। आपको क्या करना है, जब आपको कॉपी मिले और क्वेश्चन मिले तो आपको लिखना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले 15 मिनट तक आप क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से समझें। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कितना संख्या रहेगा, 100 क्वेश्चन की संख्या रहेगा, सॉरी 100 नहीं, कम रहेगा। वो मार्क्स कितने का होगा, 100 नंबर का आता है। टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे दिया 100 + 6 यानी कि 106 और 106 100 क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया कि क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ क्वेश्चन कम होता है। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में पूरे चीज़ बताने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आपको बारी बारी से सब हम बताते चलते हैं। चलिए पहला है, यहाँ पे आपका 1 नंबर में आप सही से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी, क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थी उत्तर पत्रिका पर अपना प्रश्न पुस्तक क्रमांक 10 अंक का आवश्यक लिखे। अब देखिए पहले तो नहीं था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा 80 नंबर का। ठीक है, 80 में आपको 40 को घसना है तो वो क्या कहा, OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका, यानी कि जो एक आंसर शीट मिलेगा जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, सभी चीज़ भरना रहता है। उसके बाद उसमें एक कोड भी आता है, तो इसमें कोड डालना है किसका, एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पर 10 अंक का कोड होता है जो OMR शीट पर डालना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन अगर आंसर शीट पर यानी कि OMR शीट पर आप जो आंसर आपका जो क्वेश्चन मिलता है अगर उसको अगर 10 अंक का आप क्वेश्चन अगर OMR शीट पर नहीं डालते हैं इस वाले पे तो आपका रिजल्ट फंस भी सकता है, रिजल्ट आएगा ही नहीं। दूसरा नंबर का परीक्षार्थी अथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, कह रहा है कि आप नकल नहीं करें, अपना शब्द में यानी कि अपनी विचार में जो पढ़ें, जो समझ में आया अपनी भाषा में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्देशित करें, मतलब जो नंबर का दाहिना के तरफ यानी कि जो पैराग्राफ छूटता है उसकी तरफ आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसका नंबर जरूर दीजिए। अगर मान लेते हैं आप 10 का B लिख रहे हैं, 10 का C लिख रहे हैं या कोई भी नंबरिंग है आप बना रहे हैं तो सबसे पहले पैराग्राफ छोड़िए, पैराग्राफ के अंदर नंबर दीजिए और नंबर के बाद कौन सा नंबर का क्वेश्चन है और कितने नंबर का, ये देना बहुत ही जरूरी है। पहले का प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले ही बता दिए कि 15 मिनट आपको जो है
समय दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए। चलिए 5वां स्टेप क्या कहा कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंड में है। हाँ सही बात है, आपका जो प्रश्न का जो खंड होगा 2 भाग में बांटा गया है, एक है खंड अ और दूसरा है खंड ब। अभी कैसे पूछता है, कैसे होता है वो भी समझेंगे। खंड अ में कहा कि 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है जिसमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ध्यान समझिए, इसमें क्वेश्चन कितना रहेगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा वस्तुनिष्ठ 100, लेकिन उसका आपको आंसर 100 का नहीं देना है, आपको सिर्फ 85 को घसना है। अब कोई बच्चा पूरा पूरा घस देता है और शुरू से ही घस देता है, तो आपको क्या करना है 100 क्वेश्चन में से शुरू से लेकर 50 क्वेश्चन नहीं घसना है, आपको 100 में से कहीं कहीं से जो क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख ले, समझ ले। पूरे क्वेश्चन पढ़ने का तो उसमें से 50 ही घसे। मूल्यांकन किया गया, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित किया गया। अगर कोई बच्चा अगर प्रश्न 50 से ज़्यादा भी घस देता है तो उसको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसमें खंड 85 रहेगा और 85 में से 100 पूरे क्वेश्चन में से आपको जो जो आता है उसी को 50 में घस देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित किया गया है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओमार पर पृथक पर दिए गए हैं। सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रयोग करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओमार शीट पर प्रयोग करना मना है। अर्थात अब इसको समझ लिए, कह रहा है कि आप जब भी उसके घसे तो काले ब्लैक पेन होना चाहिए, यानी कि काला और ब्लू हो सकता है, उसके अलावा कोई भी कलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए ये तो समझ गए कि वस्तु प्रदर्शक में मना है कि अथवा परीक्षार्थी परिणाम सामान्य होगा। 7 नंबर समझ लिए, 7 नंबर क्या कहा, 7 नंबर कहा कि खंड अ में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब खंड ब भी दिया है, उसमें कितना प्रश्न है, 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8वां नंबर कहा कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग। देखिए स्कूल में जब भी एग्जाम हॉल में अभी जब भी जाते हैं तो उसमें आपको किसी तरह का ये उसमें पदार्थ नहीं लिया जा सकता है। मतलब आपके पास इलेक्ट्रिशियन सामान कुछ भी होना चाहिए, मोबाइल से लेकर कुछ भी एक चीज़ भी आप नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब मना होता है और अगर पकड़ाते हैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई भी होता है। इसलिए आप इस सब का प्रयोग न करें, न लेकर जाएं। अब हम बात करते हैं खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में क्या कहा, ध्यान से देखना है और समझते चलना है, ठीक है। चलिए आपको हम सभी चीज़ समझा दिए कि 100 क्वेश्चन दिया रहता है, 100 क्वेश्चन में से केवल आपको 50 ही प्रश्नों का उत्तर उसमें से चुन कर लिखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको खंड अ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे 100 क्वेश्चन होगा, जिसके यहाँ देख लीजिए 1 से लेकर 100 तक, ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प, इसमें 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ ये करना है कि आप 100 क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना है। अब बहुत समय नहीं लगाना है, पहले तो 15 मिनट मिला उसी में आपको सब पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद 100 क्वेश्चन ही में से 50 क्वेश्चन को सही से उत्तर देना है। आप एक बार और ध्यान सुनिएगा, वो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन यानी कहीं कहीं से 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको। उसी का यहाँ पे दिया हुआ बाबा साहब भीम अम्बेडकर, इसमें से आपका जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ। चलिए तो ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है च का उच्चारण स्थान क्या है, क्या होगा, कंठ होगा, तालु क्या है, चादर वस्त्र कौन से लिंग है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो कि यही हिंदी से रिलेटेड। मोहन खाता है, इस किस कारक का उदाहरण दे रहा है, या कोई नाम नया काम नहीं है, या किस सर्वनाम का उच्चारण दे रहा है। तो ये सब ग्रामर है, आप एक बार देख लीजिए। ये सभी ग्रामर आपको पढ़ना है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब खंड ब में क्या बताया कि 6 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन में क्या होगा, विषयनिष्ठ प्रश्न, विषय वो वस्तुनिष्ठ था और यहाँ पे जो दिया खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न दिया। तो विषयनिष्ठ में प्रश्न क्या पूछेगा,
क्या कर रहा है तो एक और समझ लेते हैं। कह यही रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को एक पदांश पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों को प्रत्येक प्रश्नों को 2 अंक का होगा। देखिए अगर इसमें पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया हुआ है, मतलब एक कहानी की तरह दिया हुआ है। इसको पहले कहानी को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे उसी में से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पढ़ना है और उसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता करके फिर उसमें लिख देना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये हम जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लाख पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन कौन चीज़ का आंसर कैसे लिखना है, कैसे जवाब देना है, अगर आपको यही पता नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में तो सही से लिख नहीं पाइएगा और आपका नंबर नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट बाकी है, हाँ चलिए। ये रहा, मैंने आपको यही बताया कि इसमें क्या होगा, ये रहा। हाँ इसी में से आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को निस्भाव से सफलता और असफलता का चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा निराशा क्रोध फंस बिना मनुष्य को निरंतर कर्तव्य रहना है। किसी भी कर्तव्य का पूर्णतः सफल पाने के लिए सफल प्राप्त होती है, असफल व्यक्ति निराश हो जाते हैं। निराश होने का मतलब क्या आता है कि जब कोई भी काम में सफल नहीं हो पाता है तो वह उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें मनुष्यों को असफल को भी सफल की कुंजी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, एक दिन सफल जरूर होता है। तो यही चीज़ बताया, इसमें सारांश दे दिया हुआ है, कहानी दे दिया और कहानी देने के बाद आपको नीचे में से क्वेश्चन दे दिया। ये रहा, मनुष्यों को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए। फिर आपका खंड बही का अब ख नंबर आ गया। इसमें भी आपको कहानी दे दिया गया है और उस पर रिलेटेड 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि निम्नलिखित से गद्यांश को किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। अब ध्यान से इस बात को समझना है। पहले वो क्या कहा कि गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर, अब देखिए इसका मतलब क्या है, गद्यांश कितना है 2 है। कहा कि किसी एक को पढ़िएगा। अब कोई बच्चा दोनों को पढ़ कर लिख देगा इसलिए नंबर नहीं आता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ख दिया हुआ है, क दिया हुआ है और छोटा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या किया, ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सारांश दे दिया। क्या दे दिया, सारांश। अब देने के बाद अब इसमें से क्या कहा, इसमें से आपको पूछ दिया क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन पूछ दिया 5 और 5 क्वेश्चन में से पाँचों का आंसर देना है, जिसको आपको मिलेगा कितना, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। अभी तो क्या था, गद्यांश था और क्या पूछा, 2 क्वेश्चन। एगो तो हो गया ऊपर में क और नीचे आ गया ख। कवि ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप का निरीक्षण किया। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है, अब इसी को क्या करेगा, इसको अब इसका सारांश देने के बाद यहाँ पे फिर 5 क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक ही को आंसर देना है। याद रखिएगा, जब कोई पूछे तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। इसमें कहा कि 2 सारांश नीचे दिए गए हैं, किसी एक का देते, या तो ख का लिख दीजिए या तो क का लिख दीजिए। अगर क का लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 2 का ऐसे क लिख देना है। और जब 2 का क लिखिएगा तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, तो फिर आपको क्या लिखना है, 1, यहाँ पे लिखना है उत्तर ऐसे। अगर ऐसे लिखते हैं तभी आपका सही होगा। अगर मान लेते हैं कि अब फिर 2 का भी लिख दीजिए क, फिर 1 का भी क लिख दीजिए, वैसे लिखिए तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा। चलिए तीसरा नंबर समझिए। तीसरा नंबर क्या कहा, तीसरा नंबर कहा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार पर लगभग 200 से 300 शब्दों में लिखें। देखिए अगर आपको ऐसा देगा ना, क्या कहा, किसी एक विषय पे, तो किसी एक विषय आपको पता चला कहाँ पे एक विषय है, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान अभी एक ही
क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन एक हो गया स्वच्छ भारत अभियान। अब इसके नीचे आप देखिएगा, इसके नीचे क के बाद ख भी दिया हुआ, देख लीजिए। आपको यहाँ पे क्या बोला, ख भी दे दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ख में भूमिका, दीपावली, इसके लव और हानि, इतिहास। अब ये सब कैसे लिखना है, कहाँ शुरुआत करेंगे ये भी बताएंगे, आगे देख लेते हैं। क पूछ दिया, ख पूछा, अब आगे देख लीजिएगा। अब पूछा ग नंबर में महात्मा गांधी, ग नंबर में क्या पूछा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से प्रस्तावना पूछेगा, जन्म स्थान पूछेगा, उसके बारे में लिखना है, उनके शिक्षा के बारे में लिखना है, देश के लिए योगदान, ये देश के लिए क्या क्या योगदान दिए उनके बारे में लिखना है, मतलब महात्मा गांधी के अंदर ही लिखना है। उपसंहार, इसके पूरा कहानी के बारे में लिखना है। अगला है घ, फिर उसी तरह से अंग है। अब हम बात करते हैं इसको लिखिएगा कैसे। लिखने के लिए आपको क्या करना, अगर खेल, अगर मान लेते हैं कि 3 नंबर लिखना, अगर 3 का आंसर लिखना है तो 3 का आंसर में हम क्या बताया, क ख ग घ अंगर, यानी 5 गो ऑप्शन दिया हुआ है। खेल पर, दिवाली पर और महात्मा गांधी और चीज पर भी दिया हुआ है। यानी कि 5 ऑप्शन में से आपको इसमें से कोई एक ही टॉपिक को लिखना है, सब टॉपिक नहीं लिखना है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमको खेल के बारे में लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे खेल ऊपर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3, लिख लिए, 1 नंबर हो गया। 3 के बाद क का आंसर लिखना है कि मान लेते हैं कि 3 का अंग लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 का अंग, ऐसे लिख लेंगे। 3 के अंग में क्या है, खेल के महत्व, तो ऊपर में हेडिंग लिख देंगे खेल का महत्व, हो गया। खेल के महत्व जब उसका हेडिंग हुआ तो नीचे से लिखेंगे भूमिका, क्या लिखेंगे, भूमिका। तब यहाँ से डैश देंगे, तब यहाँ से शुरुआत करेंगे खेल के महत्व, यानी इसकी भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, खेल खेलने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका खेल का क्या महत्व है। हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व होता है। खेल खेल कर बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है, महान बन सकते हैं। ये रहा, तो आप किसी एक पर लिख सकते हैं। और 100 शब्द की अगर बात करें तो 250 से 300 से शब्द, तो आपको ये करना है कि अगर एक लाइन छोड़कर लिखते हैं तो आपको 2 पेज, अगर एक लाइन छोड़कर नहीं लिखते हैं तो कम से कम आपको लिखना पड़ेगा 1 पन्ना साफ साफ बढ़िया से। आप 1.5 भी पन्ना लिख सकते हैं, 2 भी पन्ना लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 पन्ना और राइटिंग बना के लिखना ही पड़ेगा। चलिए, आशा करते हैं आपको ये तो बहुत समझ में आ गए। और चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या कहा, चौथा नंबर देखिए ध्यान से। चौथा नंबर कहा है कि विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास प्रार्थना पत्र लिखें अथवा जाति आधारित गणना के विषय में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखें। देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमेशा 5 नंबर का पूछता है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें से दोनों में से किस पे बढ़िया से लिख सकते हैं। आपको दोनों में से बढ़िया से किस में लिखने आता है, कोई एक ही लिखना है। अगर दोनों लिखिएगा तो आपका समय बर्बाद और नंबर बर्बाद। इसीलिए आपको क्या करना है कि इसी दोनों में से अगर कभी भी अथवा या और लगा हुआ आएगा तो आप उसमें से दोनों में से किसी एक ही पर लिखना है। अब विद्यालय में दाखिल देने के लिए अथवा यानी कि या कि और, या आप इसमें जातीय आधार, इसमें दोनों में से जो आता है उसको साफ साफ बढ़िया से एक ही लिखना है। समझ में आ गया होगा। आगे आपको 5वां नंबर पर चलते हैं। 5वां नंबर क्या कहा, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इस निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर लगभग प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। ये क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है, मतलब 20 से कम नहीं देना है, 20 से लेकर 30 के अंदर में, यानी 30 से नीचे और 20 के बाद, 20 के बाद और 30 के पहले, इसमें से जितने, तो कम से कम आपको टारगेट देखना है कि एक लाइन में कितना वर्ड अटता है, उसी हिसाब से आपको 20 से 30 वर्ड, यानी कि मान लीजिए कि 5 लाइन में आ ही जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको ये 2 नंबर का है। कितना नंबर का है, ध्यान दीजिए, इधर 2 लिखा हुआ है 2 नंबर का है, इधर 5 लिखा नहीं कि 5 क्वेश्चन। अगर इधर 5 लिखा है तो 5 क्वेश्चन, इधर 2 लिखा हुआ है तो यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है।
और इसमें क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन की संख्या, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 5 और 2 नंबर के, यानी कि आपको 5 को लिखना है। सॉरी, इसमें क्या कहा, क्वेश्चन की संख्या इसमें तो नहीं दिया हुआ है, इसमें बोला है कि आपको 5 गुने 2, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा, यानी कि इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इधर 5 लिखा है, यानी कि 5, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि देख लीजिए 1 2, अब देख लीजिए आपको बता रहे 1 2 3 4, 4 हो गया। आगे देख लीजिए 4 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 5 6 7 8 9 और होगा, और देखते हैं, और ये रहा 9 के बाद 10। आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और पढ़ने समझने के बाद इसी पे से 5 क्वेश्चन को ढूंढना है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपको लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देखिए, देख लीजिए। ये दीर्घ उत्तर ये है, आपको याद रखना। अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा कि ना हम दोनों लिख देंगे तो हमको 5 दूना 10 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा भूल को आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से नंबर बढ़ता नहीं है। इस प्रश्न का एक उत्तर लिखिए, शब्द सीमा 100 है, यानी कि 5 नंबर को लिखने के लिए 100 शब्द का है। तो 100 शब्द लिखने के लिए आपको, जब आप लिखते हैं तो एक पेज लिखिएगा, जो कि लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है, लाइन छोड़कर नहीं लिखना है। और उसी पेज में एक पेज लिखने के बाद आप मिलाइएगा कि हम कितना शब्द लिख पाए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 शब्द बोला तो आप 100 ही शब्द लिख पाइए, और साफ लिखिएगा, उस पर आपको नंबर मिलेगा। तो इसमें 2 चीज़ पूछा कि कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया, किसी एक ही को बताना है। देखिए व्याख्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ आज से स्पष्ट करें, ठीक है। स्वर्ण सस्य परपद कंठ तुलिका धरती का सट्टा मन कुंडी, ये रहा एक। और काशी संस्कृत की पाठशाला है, इसकी अर्थ बताइए। तो इसमें से दोनों में से आपको जो आता होगा, जो याद होगा, उसको आपको लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 6 के बाद देखते हैं आगे है कि नहीं। चलिए आगे नहीं है, क्योंकि यही इतना ही तक क्वेश्चन था। और आपको हम लास्ट में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बता देते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी अगर आप एग्ज़ाम दीजिए तो सबसे पहले तो जो जो आता है ना उसको लिखना है। आपको जो क्वेश्चन आए उसको सबसे पहले नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको क्वेश्चन को हैं, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? ऑल क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर आप लिख कर आते हैं, ठीक है, तो नंबर आएगा। अगर आप लिख ही कि नहीं आइएगा, अगर छोड़ ही दीजिएगा तो नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? लिख कर आना है, बना कर आना है। चलिए आशा करते हैं हमारी वीडियो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आया, और ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था और बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि बहुत बच्चे को ये सब समझ में पढ़ता, बहुत बच्चा है, बहुत अच्छे से ट्यूशन से पढ़ लेता है, कोचिंग से पढ़ लेता है, लेकिन कभी बच्चा को उसको समझ में नहीं आता है कि हमको बनाना कैसे है, लिखना कैसे। बच्चा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको इस कन्फ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। आप कभी भी एग्ज़ाम में जाए तो गलती ना करें, आराम से बैठें, शांति से बैठें, और क्वेश्चन मिलने के बाद ध्यानपूर्वक बढ़िया से बनाएं। और बनाने के बाद एक और कॉपी को ज़रूर चेक कर लें कि क्या मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया, और करने के बाद अगर कोई छूट जाता है उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए, और उसको लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।